डेली सबसे पहले अपने फेवरेट सीरियल अनुपमा को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनुपमा बोलती है, कान्हा जी अगर मेरी बेटियों के हिस्से में कोई भी दुख है तो मेरी झोली में ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन उन्हें दुख मत देना। इधर हम राही को देखते हैं। राही प्रेम को बोलती है, प्रेम हम कभी भी मुंबई नहीं आएंगे। प्रेम बोलता है, लेकिन क्यों? राही बोलती है, मुंबई की कुछ यादें हैं जो ताजा हो जाती हैं, इसलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहती। प्रेम बोलता है, ठीक है तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। आगे हम बा को देखते हैं। बा बोलती है, प्रार्थना डॉक्टर ने क्या बोला? किंजल बताती है कि डॉक्टर ने बोला है इसे एसिडिटी हो गई थी। बा बोलती है, प्रार्थना तुझे अपना ख्याल खुद रखना होगा वरना तेरे घर वाले हम लोगों को बोलेंगे। और सुन, जल्दी से जल्दी कहीं और रहने की व्यवस्था कर ले। अंश यह बात सुन लेता है। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा ट्रेन के अंदर होती है, तब उसे बार बार राही की बातें याद आती हैं। वह रो रही होती है। दूसरी तरफ हम प्रेम और राही को देखते हैं। प्रेम बोलता है, राही तुम्हें आज ही जाना है, लेकिन आज तुम्हारा बर्थडे है, हम यहाँ रुकते हैं और एंजॉय करते हैं। राही बोलती है, नहीं प्रेम मुझे आज ही जाना है। प्रेम सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं जब मैं फोन पर बात कर रहा था तब कुछ हुआ हो, शायद माँ या मोटी बा ने राही को कॉल किया हो और कुछ कह दिया हो। इधर हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा को ट्रेन के अंदर ही नींद आ जाती है। जब वह उठती है तो ट्रेन रुकी होती है। अनुपमा उतरने वाली होती है, तभी वहाँ एक औरत आ जाती है। वो अनुपमा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, तू कहाँ जा रही है? मेरे बेटे को मार के तू कहाँ जा रही है? अनुपमा को वहाँ पर वही लेडी दिख रही होती है। वो बोल रही होती है, तुम मेरे बेटे की कातिल हो, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। इसके बाद अनुपमा को वही औरत दिखने लग जाती है। वह बोलती है, मैं तुझे मार दूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। ट्रेन चलने लग जाती है। अनुपमा उस औरत को धक्का मारकर खुद नीचे उतर जाती है। इधर अनुपमा को फिर से वही लेडी दिखती है। वह बोलती है, अनुपमा तूने मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया था ना, अब देख तेरी बेटी भी तुझसे दूर हो गई है। इधर हम प्रार्थना को देखते हैं। प्रार्थना के पास डॉक्टर का मैसेज आता है कि प्रार्थना प्रेग्नेंट है। प्रार्थना बहुत हैरान होती है। इधर अंश प्रार्थना की यह बात सुन लेता है। अंश बोलता है, अब तुम्हें अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखना होगा। अंश बोलता है, तुम्हारी जो गायनेकोलॉजिस्ट तुम्हारी दोस्त की भाभी है वहीं से मुझे पता चला। प्रार्थना रोने लग जाती है। प्रार्थना बोलती है, अगर मेरी फैमिली वालों को इस बेबी के बारे में पता चला तो लोग बेबी का वास्ता देकर मुझे ब्लैकमेल करेंगे कि मैं गौतम से डिवोर्स ना लूं। गौतम तो वैसे ही मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहता। अंश प्लीज तुम इस बारे में किसी को मत बताना। अंश बोलता है, ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा प्राही और प्रेम की पिक्चर देखती है। वह बोल रही होती है, कपाडिया जी आज मैं आपकी बेटी से मिली, वह भी उसके बर्थडे के दिन। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि प्रेम ने इतना कुछ होने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ा। प्रेम हमारी राही से बहुत लव करता है। अब मुझे पूरा ट्रस्ट हो गया है, चाहे कुछ भी हो जाए प्रेम राही का हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। अनुपमा अपने काड़ा को देखती है और बोलती है, देखिए कपाडिया जी यह राही का काड़ा है जो मेरे पास रह गया। भारतीय घर पर आ जाती है। भारती बोलती है, तय आप मनोहर जी से मिलने क्यों नहीं गई? अनुपमा बोलती है, मैं वहाँ गई थी लेकिन वहाँ वर्क नहीं कर पाऊंगी। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दोस्त से अपॉलॉजी मांग सकती हूँ। भारतीय बोलती है, मैं टी बनाती। अनुपमा बोलती है, नहीं टी मैं बना लूंगी। भारतीय बोलती है, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी आज क्या हुआ है, लेकिन आपको ऐसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। प्रेम के पास पराग का कॉल आता है। पराग बोल रहा होता है, प्रेम तुम लोग पंडित मनोहर जी से नहीं मिलने गए? प्रेम बताता है कि राही की तबीयत खराब हो गई थी, उस वजह से हम नहीं जा पाए। राही बोलती है, प्रेम तुम फोन स्पीकर पर रखो ना। राही बोलती है, पापा आप अपनी दवाइयाँ ठीक से लेना। पराग बोलता है, ठीक है तुम लोग एक काम करना, पंडित मनोहर जी अहमदाबाद आ रहे हैं तो तुम यहीं पर उनसे मिल लेना। प्रेम बहुत हैप्पी हो जाता है। प्रेम बोलता है, राही जल्दी ही तुम्हारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। तुम मुंबई नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, अब तुम अहमदाबाद के अंदर भी डांस सीख सकती हो। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। इधर जास्मी भरती ये लोग होते हैं इनके साथ। इनकी एक फ्रेंड होती है। वह बोलती है, आज मैं अपना विराट रख रही हूँ, मेरा पहला व्रत है। अनुपमा को बार बार अनु की याद आती है। वो लड़की बोल रही होती है, मुझे सरी नहीं पहननी आती, तुम में से कोई पहना देगा? भरती बोलती है, मुझे भी नहीं आती। जासमीट भी बोलती है, मुझे नहीं आती। इसके बाद वो अनुपमा से बोलती है, क्या आप मुझे सरी पहना दोगी? भरती बोलती है, अरे कोई बात नहीं, अनुताई है ना तुम्हें सरी पहना देगी। भरती अनुपमा से बोलती है, अनुताई आप इसे सरी पहना दोगी ना? अनुपमा बोलती है, हाँ। अनुपमा अनुजे को याद करती है और बोल रही होती है, कपाडिया जी आज हमारी बेटी की शादी के बाद पहली वर्षा सवित्री व्रत है, आप बस ब्लेसिंग्स दीजिए कि उन दोनों का साथ हमेशा बना रहे। प्रेम और राही दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। प्रेम राही को हग करता है। राही बोल रही होती है, प्रेम अभी सिंदूर गिर जाता। प्रेम बोलता है, गिरा तो नहीं। राही आज मेरा व्रत है, मैं भगवान से मांगूंगी कि 7 जन्मों तक मुझे तुम ही मिलो। प्रेम अच्छा ठीक है, तुम तो चाहती हो कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन तुमने मुझसे तो पूछा ही नहीं। राही कोई बात नहीं, इस जन्म में तुम बस मेरे साथ रहना। प्रेम नहीं, मैं तो 7 जन्म
जन्म तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इधर हम परी को देखते हैं, वह किचन में होती है। राही भी परी के पास आती है। परी राही को बोलती है, आप मुंबई से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? वहाँ कुछ हुआ था क्या? परी बोलती है, मैं राजा के लिए टी बना दूं, इसके बाद मैं आपकी हेल्प करूंगी खाना बनवाने में। परी बोलती है, वैसे माही को भी ये बहुत पसंद है, क्या मैं माही के लिए भी बना लूं? राही बोल रही होती है, पता नहीं माही पर क्या बीत रही होगी, इसीलिए कल मैंने मम्मी पर इतना गुस्सा किया। तभी परी बोलती है, आप मुंबई में कल अनुपमा से मिली थी? परी बोल रही होती है, प्रेम को पता है क्या? राही बोलती है, प्लीज परी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं किसी से नहीं मिली। आगे हम बापूजी, तोशु, किंजल और बा को देखते हैं। उन्होंने अपने हाथ पर एक दूसरे का नाम लिखा हुआ होता है। बा बोल रही होती है, किंजल सोच ले, अगले 7 जन्मों तक तुझे क्या यही सैंपल चाहिए? किंजल बोलती है, मैंने सोच लिया है। बा देखती है, प्रार्थना ऑफिस नहीं गई। बा बोलती है, प्रार्थना तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गई? प्रार्थना बोलती है, आज आप लोगों का व्रत है ना, तो खाना मैं बना दूंगी। माँ बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। किंजल बात करने की कोशिश करती है। बा बोलती है, किंजल चुप रहना, आज निर्जाला व्रत है ना, तो गला सूखना नहीं चाहिए, ज्यादा किसी से बात मत करना। बापूजी बोलते हैं, मतलब तुम भी कम बोलोगी लीला? बा बोलती है, हाँ। बापूजी बोलते हैं, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि यह व्रत हर वीक में आता रहे। अंश प्रार्थना को बोलता है, प्रार्थना तुमने कुछ सोचा क्या? इधर हम गौतम को देखते हैं। गौतम को प्रार्थना के बारे में पता चल जाता है। गौतम सोच रहा होता है, अगर यह बेबी मेरा हुआ तो यह गुड न्यूज है, लेकिन अगर यह अंश का हुआ तो मैं इसे बैड न्यूज बना दूंगा। मैं प्रार्थना को नहीं छोड़ने वाला। इधर हम देखते हैं, प्रार्थना अंश को बोलती है, अंश मैं इस बेबी को जन्म दूंगी, मुझे गौतम से डर है, लेकिन मैं उससे ज्यादा नहीं डरूंगी। अंश बोलता है, प्रार्थना तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बात को तुम ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं सकोगी। प्रार्थना अनुपमा को याद करती है। वह सोच रही होती है, अनुपमा काश आप यहाँ पर होती तो आप मेरा साथ देती, लेकिन मुझे पता है आप जहाँ भी होंगी सबको हैप्पी रख रही होंगी। इधर हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा उस लड़की को सरी पहना रही होती है। वो लड़की अनुपमा को बताती है, हमने भागकर शादी की थी, हमारे फैमिली वाले हैप्पी नहीं हैं, तभी तो हम लोग अलग रहते हैं, लेकिन मेरे पति जब मुझे सरी में देखेंगे तो वह बहुत हैप्पी हो जाएंगे। वो लड़की अनुपमा को बोलती है, मुझे व्रत के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन आपने मुझे कितनी अच्छे से समझाया, एक मदर की तरह। अगर आपकी बेटियां होती तो वह कितनी लकी होती। अनुपमा को उसके सामने राही और माही दिख रही होती है। माही बोलती है, आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी भी बेटियां हैं? राही बोलती है, और यह भी बता देती कि वे आपकी बेटियां हैं, इसीलिए तो अनलकी हैं। माही बोलती है, आपने अपने हाथों से मेरा सिंदूर उजाड़ दिया। राही बोलती है, आपने हमारे साथ जो कुछ किया है ना, उसके बाद आप माँ कहलाने के लायक नहीं है। अनुपमा को राही और माही की बातें बहुत बुरी लग रही होती हैं। वो रोने लग जाती है और बोल रही होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अनुपमा कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि मेरी दोनों बेटियां हैप्पी रहें। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट जानते रहने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होगा।